ओम शांति। सभी ब्रह्मा कुमार भाइयों एवं बहनों को मेरी ओर से नमस्कार। आप सब दिव्य धाम माउंट आबू पर आत्मनिर्भर भारत में कृषि का आत्मनिर्भर किसान, भारत के आत्मनिर्भर का आधार भारत का कृषि होगा, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर सेमिनार करने जा रहे हैं। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर शब्द का प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनलॉकडाउन करने के वक्त पे जो शब्द प्रयोग किया है, इनसे पूरे देशवासियों के दिल में एक जनजनाहट सी पैदा कर दी है। सभी लोगों के मन में एक भाव खड़ा किया गया है कि मैं अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊंगा, मैं अपने भारत को स्वावलंबी कैसे बनाऊंगा। हर क्षेत्र में देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे भारत को दुनिया पे निर्भर रहना चाहिए। ये इसका मूल मंत्र है। और इसी विषय को लेकर जब आप सब लोग मिलकर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बहनें इकट्ठा होकर इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, तभी इस मंगल अवसर को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा, भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। और आप सब जानते हैं, जब इस देश की आबादी 50 करोड़ की थी, तभी भी इस देश की जनता को खाने के लिए खाद्यान्न पूर्ति मात्रा में हम पैदा नहीं कर सकते थे और हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था। उस कालखंड में हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और उन्होंने किसानों को आग्रह किया था कि आप इस देश की जनता का भूख मिटाने के लिए आप देश को अन्न के बारे में स्वावलंबन करिए। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज भारत की आबादी 130 करोड़ को छूने को जा रही है, फिर भी खाद्यान्न के बाबत में भारत स्वनिर्भर ही है ऐसा नहीं, भारत अन्य देशों के पेट का भी पालन कर सकता है। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए देश के किसानों को मैं बधाई देता हूं। आज भारत के किसानों ने वो मंजिल तय कर दी है, मगर फिर भी अभी भी हमारे सामने लक्ष्यांक है कि हमारा देश खाद्य तेलों की बाबत में अभी भी विदेशों के तेल पर हमें निर्भर रहना पड़ता है और बहुत भारी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खाद्य तेल को आयात करने में गंवानी पड़ती है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प कर चुकी है कि हम आगामी दिनों में भारत को एडिबल ऑयल में भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। आगामी दिनों में भारत सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से एडिबल ऑयल का उत्पादन देश के किसान कैसे बढ़ाते हैं, तिलहन दलहन का हम उत्पाद कैसे बढ़ाते हैं। और पिछले 2 साल का अनुभव है हमारे देश के किसानों के सामने, जब देश में दाल की कमी आई और यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को अपील किया था, और देखते ही देखते 2 साल में भारत के किसानों ने दाल में भी भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काबिलियत पाली है और इतना दलहन पैदा कर दिया कि आज हम उसमें करीबन स्वावलंबी की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर एडिबल ऑयल, हम तिलहन और ऐसे जो भी एडिबल चीजें हैं, ग्राउंड नट है, जो भी है, तिलहन है, उन सब सोयाबीन है, उन सब की पैदावार बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता वाले बीज निर्माण भी करेंगे, किसानों को मार्गदर्शन भी करेंगे, उसका सुचारू रूप से पूरा कार्यक्रम चलाते हुए इस देश को एडिबल ऑयल में भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी अवसर पर जब आप सब लोग, और मुझे पता है कि आप सभी लोगों तो दिव्य खेती का दिग्दर्शन कर रहे हो, सभी को मार्गदर्शन दे रहे हो, दिव्य फूड का मार्गदर्शन दे रहे हो,
जो भारत सरकार के ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी एक कदम आगे है। तो उसी सारी चीज़ों को संजोते हुए मुझे लग रहा है कि आज जो आप सेमिनार करने जा रहे हो उसका निष्कर्ष जो आएगा वो भारत के किसानों को लंबे अरसे तक मार्गदर्शन करता रहेगा। आपकी ओर से प्राप्त सुझावों को भी हम बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेंगे और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। पुनश्च आपके इस सेमिनार को मैं तहे दिल से बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को इस कार्यक्रम की सफलता प्राप्त करने के लिए दिव्य आशीर्वाद भी मिले ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। सरला दीदी को मेरा नमस्कार।